जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे 10th क्लास एसएसटी का पेपर सॉल्यूशन जो आपका हुआ था 17 फरवरी 2026 को। तो लेट्स स्टार्ट। आइए, आपका पहला है सेक्शन ए जिसमें दिया हुआ है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, यंग इटली नामक भूमिगत संगठन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए केवुर, ऑप्शन बी गेरिबोल्डी, ऑप्शन सी इमैनुअल द्वितीय और ऑप्शन डी जूसेपे मैत्सिनी। तो यहाँ पर आपके पहले क्वेश्चन है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका जूसेपे मैत्सिनी। क्या रहेगा इसका? जूसेपे मैत्सिनी। मतलब ऑप्शन नंबर जो द है या डी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ पर 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेजी से फैली? तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका रिंडरपेस्ट नामक बीमारी। तो ये आपको पता है, इजी क्वेश्चन है। रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ पर फैली थी बताओ? अफ्रीका में। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ब, मतलब बी। थर्ड क्वेश्चन है आपका, औद्योगिकीकरण का एक प्रमुख सकारात्मक प्रभाव था। देखो, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता थी, इसने पूछा है सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, तो ऑप्शन है बेरोजगारी, सेकंड है प्रदूषण, थर्ड है गरीबी और फोर्थ है उत्पादन में वृद्धि। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग की जो तीनों क्वेश्चन, जो तीनों ऑब्जेक्टिव है वो है आपके नकारात्मक प्रभाव और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है आपका सकारात्मक प्रभाव। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा उत्पादन में वृद्धि। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो द है वो रह जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पेरियार नाम से भी जाने जाते थे? मेरे को नहीं लगता इसमें आपको ऑप्शन की आवश्यकता होगी। तो पेरियार के नाम से जाने जाते हैं आपके ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है या ए है वो है आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? मेरे को नहीं लगता इसमें भी ऑप्शन की जरूरत है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आएगा आपका 1878 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बांगर क्या है? वापस एक इजी क्वेश्चन। बांगर फर्स्ट ऑप्शन है पुरानी जलोढ़ मृदा, सेकंड है नवीन जलोढ़ मृदा, थर्ड ऑप्शन है खाद युक्त मृदा और फोर्थ ऑप्शन है आपका बिना खाद की मृदा। तो आपको पता है कि जो बांगर है, बांगर क्या है आपकी पुरानी जलोढ़ मृदा। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर ए है वो रहेगा आपका राइट आंसर। चलो मिटाते हैं इसको, बाकी अगला देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 7, खड़ीन, जौहड़ और टाका उदाहरण है। तो आपको पता है कि जो टाका है, तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचनाएं, सेकंड है राजस्थान में कृषि का तरीका, थर्ड है एक प्रकार का बालों का स्तूप और फोर्थ है बाढ़ निर्मित संरचनाएं। काफ़ी इजी क्वेश्चन था क्योंकि टाका आया है इसमें, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। मतलब खड़ी, जौहड़ और टाका क्या है? राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की स्थानीय संरचनाएं है। अगला है चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम कौन से उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है? इसमें आपको ऑप्शन की जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो 8वें क्वेश्चन में है आपका राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट, मतलब ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के क्षेत्राधिकार में कौन से राजमार्ग आते हैं? थोड़ा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता थी। राष्ट्रीय राजमार्ग, सेकंड है राज्य राजमार्ग, थर्ड है जिला मार्ग और फोर्थ है महाराजमार्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, और ए में क्या है आपका राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 10वां क्वेश्चन, निम्न में से एक शक्ति के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है? ऑप्शन फर्स्ट कार्यपालिका, सेकंड न्यायपालिका, थर्ड विधायिका और फोर्थ सामुदायिक सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सामुदायिक सरकार। इसका मतलब ऑप्शन नंबर द वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। 11वां क्वेश्चन आपका, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। इससे इजी क्वेश्चन क्या ही बन सकता है? तो श्रीलंका जो स्वतंत्र राष्ट्र बना था वो बना था 1948 में। ऑप्शन की जरूरत नहीं है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं और आगे है आपका 12वां क्वेश्चन,
अधिकारों एवं अवसरों के मामले में स्त्री व पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। मतलब जो स्त्री और पुरुष को बराबर मानता है उस व्यक्ति को हम बोलते हैं नारीवादी। ठीक है, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ब। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन, कांसीराम ने निम्न में से किस दल का गठन किया? तो कांसीराम ने कौन सा दल बनाया था? तो ऑप्शन है आपका समाजवादी पार्टी, दूसरा है लोकदल, तीसरा है बहुजन समाज पार्टी और चौथा है जनता दल। तो आपको पता है कि कांसीराम ने कौन सा दल बनाया था, बताओ? बहुजन समाज पार्टी। तो ऑप्शन से वो आपका क्या रहेगा ठीक आंसर। 14वां क्वेश्चन करने से पहले इसके बाद इसको मिला लेते हैं, उसके बाद देखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है आपका 14वें नंबर का, और 14वां क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी ने निम्न में से किसका नेतृत्व किया? ऑप्शन ए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, सी संयुक्त मोर्चा और डी वाम मोर्चा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा 14वें क्वेश्चन का। अगला है 15वां क्वेश्चन। 15वां है, निम्न में से कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है? इसने पूछा है, ध्यान रखना, नहीं है। तो ऑप्शन ए है पेट्रोल, बी है कोयला, सी है खनिज और डी है जल। इसमें सबसे अलग दिख रहा है आपको, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अलग कौन सा है? जल, यानी ऑप्शन नंबर ब आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में साग का सबसे बड़ा स्रोत है। यह आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन देखते हैं एक बार इसके ऑप्शन। ए है साहूकार, बी है सरकार, सी है रिश्तेदार एवं मित्र और डी है जमींदार। तो इसमें अभी जो हम राइट आंसर मानेंगे वो मानेंगे साहूकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहूकार, ए ऑप्शन। अगला है आपका, सॉरी ये 16 हो गए ना, और ये 17वां क्वेश्चन। यह व्यापार अवरोधक है। मेरे को नहीं लगता इसमें आपको ऑप्शन की जरूरत है, क्योंकि व्यापार अवरोधक में क्या आता है? आयात पर कर। मतलब ऑप्शन नंबर जो ब है वो आपका राइट आंसर है। तो उसके बाद में है 18वां क्वेश्चन, एक मार्ग किस वस्तु पर लगाया जाता है? तो ये भी काफ़ी इजी रहा। एक मार्ग लगाया जाता है कृषि उत्पाद पर। तो ऑप्शन से आपका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम खालिस्तान की तरफ। तो अब खालिस्तान करेंगे हम, देखते हैं किसमें क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरे का फर्स्ट देखते हैं। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर खालिस्तान की संहिता के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता है कि जो नागरिक संहिता लागू की थी वो किसने की थी? नेपोलियन ने। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नेपोलियन संहिता। ठीक है, तो ये आपका पहला खालिस्तान था। बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। रेगर खालिस्तान मर्दा का नाम है। तो आपको पता है रेगुर मर्दा किसको कहा जाता है? तो काली मर्दा। तो ऑप्शन बी में तो खालिस्तान दूसरे में कौन सा आएगा? काली। अगला क्वेश्चन आपका, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का खालिस्तान हिस्सा रक्षित है। तो कितना स्थान आएगा बताओ? 1/3। खालिस्तान काफी इजी है, मतलब ठीक ठाक है। बेल्जियम की राजधानी का नाम, भाई इससे सरल क्या आएगा फिर? बेल्जियम की राजधानी क्या है बताओ? ब्रुसेल्स। अगला है आपका, रेलवे अथवा डाकघर खालिस्तान क्षेत्र के उदाहरण है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचना था, क्योंकि कई बच्चों को लगा कि रेलवे और डाकघर है वो शायद सेवा क्षेत्र है। यहाँ पर ये सेवा क्षेत्र नहीं है, यह है आपका सार्वजनिक क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर सेवा क्षेत्र ना होकर सार्वजनिक क्षेत्र होगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति वह मुख्य कारक है जिसने खालिस्तान की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया। तो आपको पता है जितनी प्रौद्योगिकी बढ़ेगी उतना ही क्या होगा? वैश्वीकरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? वैश्वीकरण। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव और खालिस्तान। बाकी पेपर का अगला भाग देखने के लिए वेट करें पार्ट 2 का। तब तक के लिए बाय। ठीक है, जय हिंद।